मनीष बाय बाय। मनीष जस्ट ओजस्वी हिमालयन रिसोर्ट के आगे खड़े हुए और हमें सी ऑफ करते हुए, मनोज सिंघविस्ट इंस्ट्रक्टर हमें लीड करते हुए। आज केवल हम 4 लोग ही ट्रैकिंग पार्ट 2 17 जून 2022 मिशन में शामिल हैं। थोड़ा क्लाउडी वेदर है बट बहुत ही फ्रेश फील हो रहा है एंड होप हम लोग इसे एंजॉय करेंगे। हम लोगों ने रेन से बचने के लिए अम्ब्रेलाज ले लिया है, सो इसकी कोई चिंता नहीं है हमें। और वी आर होपिंग दैट इन दिस क्लाउडी वेदर आवर ट्रैकिंग पार्ट 2 विल बी मोर entertaining than yesterday. Mure? Yes. Anis, Isan, Silu and मनोज सिंह वेस्ट हमारे इंस्ट्रक्टर। आज सभी लोग अम्ब्रेला कैरी करते हुए, एक डॉगी भी हमारे साथ ट्रैकिंग पर जाने की तैयारी में। रेनिंग स्टार्ट हो गया है और लोगों ने अपने अम्ब्रेला को अपने सर के ऊपर ले लिया है। शॉर्टली मैं भी किसी के अम्ब्रेला के नीचे आ जाऊंगा। जैसा हमारे इंस्ट्रक्टर ने बताया, ये जो पिक दिख रहा है ना, ये हमारा टारगेट है। हम लोग वहां तक जाएंगे आज। ये हम लोग ट्रैकिंग पार्ट 2 के लिए जाते हुए, और ईशान तन्मय मुझे मेरे सर के ऊपर अम्ब्रेला रख के मुझे बारिश से बचाते हुए। और ये देखिए व्यू, पूरा क्लाउडी वेदर, फॉगी वेदर, इवन पहाड़ यहाँ से दिख नहीं रहा है। तो अब हम लोग आगे चलेंगे। बारिश सब कुछ कम हो चुकी है एंड अमीश कुछ टायर्डनेस फील कर रहे हैं। उनका कहना है कि उनके पैरों में कुछ पेन हो रहा है, बट मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा देर जब वो और चल लेंगे तो उनकी बॉडी जो है एकस्टम्ड हो जाएगी, वार्म अप हो जाएगी। ये वार्म अप होने के पहले का सिचुएशन है। कल हम लोगों ने जहाँ ट्रैकिंग पार्ट 1 का एंड किया था, वहाँ से हम लोग ट्रैकिंग पार्ट 2 स्टार्ट करेंगे। आई थिंक हार्डली 5 मिनट्स में हम लोग वहाँ पहुँच जाएंगे। ऐसा लगता है बारिश भी अब थम गई है, सो इट्स गुड फॉर अस। आज के ट्रैकिंग पार्ट 2 में कल की जो 2 फैमिली थी, गुड़गांव की फैमिली थी, वो वेरी नाइस फैमिली, वो आज नहीं आए हैं। तो हम 4 लोग ही आज इस ट्रैकिंग पार्ट 2 में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। और हमारा आज का टारगेट हाईएस्ट पॉइंट ऑफ दिस ट्रैकिंग रूट पर हमें पहुंचना है। कल ट्रैकिंग पार्ट 1 के अंत में यही डिसाइड हुआ था कि हम लोग सिडार लॉज के पास मिलेंगे, बट इसका कोई सवाल ही पैदा नहीं हुआ। हम अकेली 4 लोग हैं जो कि इस ट्रैकिंग पार्ट 2 में हैं। और अब हमारा रियल ट्रैकिंग स्टार्ट होने वाला है। ये एक एबंडन्ड हाउस है, बहुत पुराना हाउस है, इसमें कोई नहीं रहता। बारिश धीरे धीरे हो रही है और अमीश, ईशान, तन्मय और सिलू 2 लोगों ने तो अपने अम्ब्रेला को फोल्ड करके रख लिया है। बहुत मज़ा आ रहा है, बहुत ही सुहावना मौसम है। और ये घने जंगल का आप एक नज़ारा देखें।
जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जा रहे हैं फॉरेस्ट ज़्यादा डेंस होता जा रहा है। हाँ ये जंगल है, आप देखें कितनी गहराई है यहाँ से, और ऊंचे ऊंचे पेड़, कोई इनका लिमिट नहीं दिख रहा, स्काई इज द लिमिट। तो ये कल का हमारा ट्रैकिंग पार्ट 2 का एंड पॉइंट था, ट्रैकिंग पार्ट 1 का एंड पॉइंट था। और आज हम लोग यहाँ से ही ट्रैकिंग पार्ट 2 स्टार्ट करने वाले हैं। तो एक बार फिर से आपको दिखा दें, ये हम कल का हमारा 16 जून का एंड पॉइंट था, जहाँ हम लोगों ने ग्रुप में फ़ोटो लिया था। और यहाँ से अब हम लोग आगे बढ़ेंगे और ट्रैकिंग पार्ट 2 को अंजाम देंगे, जहाँ पर हमें टॉप पर मुक्तेश्वर टेम्पल के भी दर्शन होंगे। बहुत ही रोमांचक नज़ारा और मोमेंट होगा। सो ट्रैकिंग पार्ट 2 का में हम लोग आगे बढ़ते हुए, और इसका ये नज़ारा है ज़्यादा हाइट्स पर हम लोग जाते हुए पूरे इंथुजियाज्म के साथ। ये देखिए खाई, बहुत बड़ी खाई है। अब तक हम लोग सीधे आते जा रहे थे, अब देखिए ये रास्ता जो है ना अचानक ही 90 डिग्री टर्न लेता हुआ, ऑलमोस्ट 90 डिग्री टर्न लेता हुआ, और स्टीप स्लोप भी है। अचानक ही इसी 90 डिग्री टर्न वाले रास्ते पर अब हम लोग चढ़ेंगे, और स्टीप स्लोप आप देख रहे हैं, अचानक ही स्टीप स्लोप स्टार्ट हो चुका है। आप देख सकते हैं स्टीप स्लोप, सडन स्टीप स्लोप्स वी आर इनकाउंटरिंग। अचानक स्टीप स्लोप्स आते जा रहे हैं। लेकिन अब स्टीप स्लोप्स तो हैं, चढ़ाई ज़्यादा है, बट आवर बॉडी हैज ऑल्सो बिकम accustomed to this change of location, more height, and now we are feeling energized, not tired. We are not feeling tired at all. We are feeling energized. Even we are wearing jacket and we are feeling warm and hot. So most probably we have to take off our jacket. Let's see. And you must be seeing that steeper slopes are coming. Here level is there, but from there you can see from a very short distance again a steep slope starts. So this is the beauty of mountainous and hilly area and their route. जैसा कि देख पा रहे हैं रोड भी अब संकरा होता जा रहा है, नैरोवर होता जा रहा है। कोई स्कोप नहीं है दो लोगों को साथ चलने का, तो सिंगल लाइन में ही चलना पड़ेगा और सावधानी से चलना पड़ेगा, क्योंकि नीचे बहुत गहरी खाई है, तो सावधानी से चलना पड़ेगा और सिंगल लाइन में क्यू बनाकर चलना पड़ेगा। अमीश थोड़ा आराम करते हुए, रेस्ट लेते हुए, दो लोग आगे बढ़ चुके हैं, हमारे इंस्ट्रक्टर और ईशान तन में। शीलू भी कुछ टायर्ड फील करती हुई, या शी मस्ट बी
टेकिंग रेस्ट। देख सकते हैं स्टीपर स्लोप्स तो आ ही रहे हैं, और आप देखिए अचानक ही एकदम पहाड़ का भी स्टीप स्लोप स्टार्ट हो गया है। और अब ये रास्ते भी जो हैं ऑलमोस्ट 90 डिग्री एंगल से मुड़ते हुए। ईशान तन में अमीश देख रहे होंगे, रास्ता अचानक ही 90 डिग्री एंगल से मुड़ा है ऑलमोस्ट, और बहुत ही स्टीप स्लोप है, सीधा एक जस्ट एक रैंप की तरह लग रहा है। वो कितना स्टीप स्लोप है देखिए। और बच्चे लोग रेस्ट करते हुए इंस्ट्रक्टर के साथ बात कर रहे हैं और एंजॉय कर रहे हैं। एक अच्छा डिस्टेंस कवर करने के बाद स्टीप स्लोप पर रेस्ट करने में भी मज़ा आता है और कुछ फ्रेश फील होता है। एज पर इंस्ट्रक्टर ईशान तन्मय और अमीश कुछ एक्सरसाइज करते हुए ये देखें, और ये उनके बॉडी को भी फ्री करेगा। और सीलू रेस्ट लेती हुई। पहाड़ पर इतने हाइट्स पर ये एक्सरसाइज करने का एक अलग ही मजा है। स्लोप तो दिखा दीजिए अंकल। ऊपर यहाँ से बहुत यस, स्लोप तो देखा है मैं, स्लोप्स तो यस। और ईशान, आप कैसा फील कर रहे हैं यहाँ पर वार्म अप करके, जो आप एक्सरसाइज कर रहे हैं? हाउ आर यू फीलिंग नाउ? एनर्जेटिक, Speechless. Speechless. So wonderful experience it is. Yes. And you, Asim, how are you feeling? Amish. Energetic. Yes. So initially you were feeling tired. Now how are you? At the starting I was feeling pain in my glutes. So Okay. So how is your now pain? it's good. Good now. Okay. That's fine. And let's go. Silu, let's go now. सबसे मजे की बात है कि बारिश भी अब रुक चुकी है। अब आंटी को बीच में रख लीजिए। बारिश भी रुक चुकी है, तो अब इसका आनंद, ट्रैकिंग पार्ट 2 का आनंद और भी दुगना हो गया है। अब देख रहे हैं फिर से एक ऑलमोस्ट 90 डिग्री टर्न, हेयर पिन टाइप का टर्न है ये। और ये क्या है बेसिकली? ज्यादा बारिश हो जाती तो वहाँ से पानी आ जाता ओ, ड्रेनेज सिस्टम है ये। यहाँ से एक रास्ता भी दिख रहा है, वो कहाँ जाते हैं? वाटर हार्वेस्टिंग का ये सिस्टम है, और ज्यादा बारिश होने के बाद पानी जो है वो यहीं से निकल जाता है। अच्छा, और ये जो आप देख रहे हैं ना स्टेयर बना हुआ, तो पानी इधर से भी आती है और इधर से भी पानी आएगी, तो ये सारे पानी जो है इससे होते हुए नीचे चली जाएगी। ग्रुप ले लो ऐसे, पेड़ के साथ। आओ तो मनोज, इधर आओ तो, बड़े ध्यान से गुरु, एकदम ऐसे ऐसे रखना है। और ये पौध, ये इसको जब हम एक फोटो लेना, अच्छा होगा। ये रास्ते फोटोज के लिए नहीं है। मजे की बात ये है कि इतनी हाइट्स पर भी मोबाइल का नेटवर्क सिग्नल आ रहा है, तो बहुत बड़ी बात है। एयरटेल और जियो दोनों का सिम यहाँ वर्क कर रहा है। इंटरनेट इज ऑल्सो वर्किंग, so it's a very very good thing that in our country internet has reached to such a remote level, and you can see one langur is coming out from that house। और हम लोग इस प्लीजेंट एंड जॉयफुल ट्रैकिंग को एंजॉय कर रहे हैं। आप देखें पहाड़ पर एक
घर बना हुआ। ये देखें, ये होम स्टे है। तो जो मैं ये यहाँ पर भी लोग आकर रुकते हैं, कैंप करते हैं। बेसिकली ये कैंपिंग यहाँ है, होम स्टे है। और यहाँ से आपको पहाड़ों का बहुत बढ़िया नज़ारा देखने को मिलता है। ये सारे देखिए होम स्टे। तो आप इतने नज़दीक आकर आप होम स्टे और कैंपिंग कर सकते हैं। क्या नज़ारा होता होगा सुबह सुबह उठकर इन होम स्टे। तो हमारा होटल सामने। और ये देखिए वो सामने होटल नज़र आता हुआ। और यहाँ से होटल ओजस्वी रिजॉर्ट दिखता हुआ। और आप ये देखें पहाड़ हमें यहाँ नज़र आ रहा है। फॉगी वेदर है आज, खूबसूरत नज़ारा। ये 0 पॉइंट है ऊपर केएमवीएन का। चलें आंटी, आप लौटोगे पैदल? तो कैसे लौटोगे? टैक्सी करेंगे। टैक्सी मिलती है? हाँ चलो। ये स्टे होम्स देखें, बहुत सारे यहाँ पर हैं और लोग यहाँ रुकते हैं। पहाड़ों के बिल्कुल नज़दीक आकर रुकते हैं। और ये देखिए बिल्कुल संकरा रास्ता। हम लोग आगे बढ़ते हुए अपने टारगेट की ओर। स्टे होम्स में ठहरने वाले लोग भी इसी रास्ते से आते हैं और यहाँ आकर रुकते हैं। ये देखें, ये स्टे होम्स। अमीश अपना कैलोरी काउंट करता हुआ, कितना कैलोरी उन्होंने बर्न किया अभी तक। कार की तो कार भी आती होगी ना? कार भी दिख रही है, इसका मतलब कि जरूर कोई ना कोई रास्ता तो होगा। ये देखें, अचानक से फिर से एक स्टीप स्लोप स्टार्ट होता हुआ और हम लोग अपनी मंजिल के करीब आते हुए। इट्स ए मेमोरेबल मोमेंट, वंस इन अ लाइफ टाइम एक्सपीरियंस। एंड यू सी यहाँ से एक कंक्रीट रूट स्टार्ट हो गया है, बहुत ही स्टीप स्लोप के साथ है। देख सकते हैं टूरिस्ट रेस्ट हाउस लिखा हुआ है बोर्ड। कुमाऊं मंडल विकास निगम का ये रेस्ट हाउस है। बहुत ही बढ़िया नज़ारा, यहाँ पर आकर रुकने का एक अलग ही मजा है। ईशान तन में अपनी मम्मी को सावधान करता हुआ। सिलियो इज struggling against component of her weight mg sin theta which is acting against her। हाँ, ये रास्ता है यहाँ से इधर को चलिए। जो ये यहाँ से जाना है। कार्स वगैरह जो दिख रही हैं। हाँ दोनों जगह से। हाँ, थोड़ा डाउन हिल मिल जाएगा तो सही रहेगा। चलो प्लेन हिल मिलेगा, थोड़ा हाइट रहेगी बस। तो पहाड़ी रास्तों से निकलते हुए हम लोग अब एक प्रॉपर रूट पर आ चुके हैं। सड़कें बनी हुई हैं, इसलिए तो कारें दिख रही थी रेस्ट हाउस में लगी हुई। तब तो इसी रास्ते से लोग पहुंचते होंगे यार। ये होम में जो रहने वाले लोग इसी रास्ते से पहुंच के फिर उतर के जाते होंगे, है ना। अदरवाइज उस रूट से आना तो बहुत डिफिकल्ट था। आप ये देखें, हिलांस गवर्नमेंट ऑफ यूके, ये इंटीग्रेटेड लाइवहुड शीतल स्वयं सहायता समूह, ये कोई गवर्नमेंट ऑफ यूके फंडेड कोई प्रोजेक्ट है। शिवाया। ये देखें, वेलकम टू बीनीथ होम स्टे। हम लोग का टारगेट मुक्तेश्वर टेम्पल पहुंचना है, वहां पहुंचेंगे हम लोग। ये देखें, हम लोग प्रॉपर रूट को फॉलो कर रहे हैं। और ये देखें ऊंचाइयों पर घर बने हुए। ये शिवाया गेस्ट हाउस आप देख रहे हैं, 100 मीटर दिखा रहा है। ऊंचाइयों पर चढ़ने के बाद अब हम लोग नीचे की ओर जा रहे हैं, तो बिल्कुल ही फील नहीं हो रहा और कोई भी थकावट, सारी थकावट चली गई है ऐसा लगता है। मैं तो ऐसे भी नहीं थका था।
देख रहे हैं द पीस जंगल होम स्टे, गाड़ियां लगी हुई। होम स्टे में रहने का भी एक अलग ही मजा है। ये शिवाया है, द पीस जंगल होम स्टे। दोनों होम स्टे में रहने का एक अलग ही मजा है। और हम लोग सीढ़ियों पर चढ़ते हुए अपने टारगेट की ओर जाते हुए, इधर आप देख रहे हैं कंक्रीट स्टेयर केस बना हुआ, और ये कंक्रीट रास्ता हमें अपने टारगेट की ओर ले जाएगा। सो रियली अनफॉरगेटेबल मोमेंट एंड एक्सपीरियंस, once in a lifetime experience. Amish is looking tired, but Ishan Tanmay is looking energized. क्या उस लोकेशन का नाम बताए, फिर से बताओ। चौले की जाली। अच्छा, चौले की जाली, गुड यार। सो इन कैटलॉग वी वेर सीइंग दैट नेम, चौले की जाली ना, चौले की जाली। तो हम लोग उसे भी देख लेंगे आज। तो फिर तो आफ्टर हियरिंग दिस फैक्ट we are feeling more energized and relaxed and refreshed. यहाँ से स्टेयर केस 90 डिग्री का टर्न फिर से लेता हुआ हाइट की ओर जाता हुआ, और यहाँ से एक नज़ारा आप देखें पहाड़ों का, खूबसूरत नज़ारा। जाने अनजाने में हम लोग छोले की जाली के पास भी पहुंच चुके हैं। अच्छा, ओके। और साथ में हमें मुक्तेश्वर टेम्पल का भी दर्शन होगा। आप देखें फिर से एक रास्ता सीधा चला गया, हम लोग 90 डिग्री पे फिर से टर्न लेंगे, और अब ये पहाड़ नज़र आ रहे हैं। पहाड़ पर हम लोग चढ़ेंगे अभी। फीलिंग ऑन द टॉप एंड व्हाट अ ब्यूटीफुल सीन फ्रॉम हेयर। बस बस बस। ओह माय गॉड, फोटो क्लिक करनी है, फोटो। यस यस, जल्दी पोस्ट करिए। क्या नज़ारा है। और एक मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप हमारा वीडियो एक जस्ट ध्यान से, टॉप पर पहुंचने के बाद हम लोग ग्रुप फोटो लेते हुए, ऐसा लग रहा है जैसे हमने कोई माउंट एवरेस्ट को फतह कर लिया है। बट उससे ये कम भी नहीं दिखता, क्योंकि ये पहला एक्सपीरियंस हम लोगों का माउंटेनियरिंग का है। इससे हम ट्रैकिंग के साथ साथ इसे माउंटेनियरिंग का भी नाम देंगे, और बहुत ही सुंदर एक्सपीरियंस। टॉप बाद पहाड़ पर पहुंचने के बाद बच्चे फोटो शूट करते हुए, जाना पड़ेगा, कैमरे के सामने से जाऊंगा तो ब्लर दिख जाएगा। ओजस्वी मंदिर गेट पे। some people are already here and they are clicking photographs. We are further moving on the height. एक ग्रुप ऑलरेडी हाइट पर पहुंचा हुआ, ये भी मुझे लगता है मुक्तेश्वर टेम्पल ही जा रहे हैं। ये देखें क्या खूबसूरत नज़ारा है। चलिए, ये बच्चों का है, बैम्बू ब्रिज। वो बांध देते हैं ना, बच्चे मूव करते होंगे इस पर। We are scaling further heights. You can see very well that a steep slope has come. Okay. और जाली किधर है, छोले की जाली? वो उधर ही था, उधर रह गया, देख नहीं पाए हम लोग। क्या था खासियत उसमें? होल था उस पे थोड़ा सा पोस्ट कर लीजिए, वहाँ चलते हैं। कहाँ जा रहे हो? ये जो होल दिख रहा है ना, यही छोले की जाली है। क्या खासियत क्या है इसका गुरु? सर एक्चुअली जो पुराने लोग थे, हाँ, जो मतलब देवी देवता, हाँ, तो उसके कारण ये बना है। अच्छा, तो उनकी मान्यता है यहाँ पर। ओके। हाँ, तो जाए तो बिल्कुल नहीं जा सकता वहाँ। वेरी डेंजरस। ये हम लोग छोले की जाली के नज़दीक हैं, और आप देख रहे हैं बहुत सारी चीज़ें यहाँ पत्थरों पर लिखी हुई हैं।
और इन्हीं पत्थरों के बीच में ही छोले की जाली जो मैंने अभी आपको जूम करके दिखाया, तो इससे आगे जाने का रास्ता नहीं है। और देखिए लिखा हुआ भी है, चट्टान के सिरे पर जाना सख्त मना है। सो ये देखें बहुत नज़दीक से ये छोले की जाली, और वहाँ पर कुछ पूजा पाठ का भी सामान रखा हुआ। और ये देखिए व्यू, क्या ज़बरदस्त व्यू है जंगलों का, जंगलों में बसे हुए, पहाड़ों में बसे हुए बस्तियों का। बहुत सुंदर नज़ारा। ये सीधा भी मंदिर ही जाएगा और ये भी मंदिर ही जाएगा। फर्दर चढ़ाई चढ़ते हुए देख रहे हैं संकरा रास्ता। ये डॉगी भी हमें फॉलो कर रहा है, छोले की जाली के बाद से ही हमें फॉलो करता हुआ फर्दर हाइट पर हम लोग जाते स्लोप है जाएंगे आज हम लोग, और बिलियर्ड्स खेलते हुए रेस्ट लेंगे। अमीश और ईशान तन में टीटी खेलने के लिए व्यग्र दिख रहे हैं। स्टीप स्लोप पर चढ़ते हुए हम लोग अब अपने यात्रा के ट्रैकिंग के अंतिम चरण में हैं। डॉगी भी हम लोग को साथ फॉलो कर रहा, और अमीश कितना है? हमारे इंस्ट्रक्टर के अनुसार केवल 50 मीटर का रास्ता और रह गया है और हम लोग अपने मंजिल के करीब हैं। और हम लोग वहां पहुंचने के बाद मुक्तेश्वर टेम्पल का दर्शन करेंगे। और ये देखें डॉगी सिलू के साथ, अब वो डॉगी आगे निकल गया। पहाड़ नज़र आ रहा है यहाँ से, अगर ध्यान से देखें तो वही हमारा टारगेट है और हम वहाँ ऑलमोस्ट पहुँच गए हैं। यही देखिए एक मंदिर भी नज़र आ रहा है, फूल पत्ती वगैरह वहाँ नज़र आ रहा है। आगे बढ़ते हुए और आखिर में हम लोग अपने हैं ऐसे, हाँ, मंजिल के करीब हैं। देखें मंदिर हमारे सामने। हमारा टारगेट आज का ट्रैकिंग पार्ट 2 का यही था। और तपसली टॉप कॉटेज समाधिमा मंदिर ये दिखा है, और मुक्तेश्वर धाम आश्रम और ये मंदिर। तो हम लोग आज यहाँ भगवान भोलेनाथ का दर्शन भी करेंगे, आशीर्वाद लेंगे और सभी लोगों की मंगल, कुशल मंगल की कामना करेंगे। हमारे देश की प्रगति हो, हमारे राज्य उत्तराखंड की प्रगति हो, पूरे देश की प्रगति हो, इसका प्रार्थना हम अपने भोलेनाथ से करेंगे। ये देखें बहुत ही सुंदर एक भक्ति भाव से भरपूर माहौल नजर आता हुआ। तो पूछो ना कैसा लग रहा है? क्या बहुत ही सुंदर अनुभव है। ठीक है, कर दो ना। हम लोग ट्रैकिंग पार्ट 2 के अंत में मुक्तेश्वर टेम्पल पहुंच गए हैं। बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस रहा और मुझे लगता है कि आप बच्चे लोग भी इसको एंजॉय किए होंगे। वर्थ इट था। और वी आर फीलिंग रिफ्रेश्ड एंड एनर्जाइज्ड हियर, ऑल टायर्डनेस गॉन अवे, एंड वी विल वर्शिप एट दिस टेम्पल और आशीर्वाद लेंगे। एंड वी विल प्रे फॉर द prosperity and strong India, prosper and strong Uttarakhand, prosper and strong all the states of India. So it's a very joyful experience and non-forgettable experience. बाहर से करोगे क्या? जाएं पर? हाँ, और क्या। अब हम लोग आए हैं तो यहाँ भगवान का दर्शन कर लेंगे, भगवान से माफ़ी भी मांगेंगे, ज़रूर दर्शन करेंगे, सारी गलतियों के लिए माफ़ी मांगेंगे। और ये बैठने की जगह है, ये हनुमान मंदिर, मुक्तेश्वरी महादेवी शक्ति पीठ।
और यहाँ से एक खूबसूरत नज़ारा, ये देखें, यहाँ से नीचे उतरने का भी रास्ता, और ठीक है भाई, बहुत बढ़िया नज़ारा। तो हम लोग अब पूजा, जस्ट एक पूजा करेंगे, दर्शन करेंगे, पूजा करेंगे, और यहीं पर हम इस वीडियो को एंड करते हैं। तो ये था हमारा ट्रैकिंग पार्ट 2। भगवान मुक्तेश्वर की जय, भगवान भोलेनाथ की जय। हमारे सारे गलतियों को माफ़ करें, हमें आगे बढ़ने की प्रेरणा दें, हमारे भारत और उत्तराखंड राज्य और सारे भारत के राज्यों को समृद्धि और मजबूत बनाएं। धन्यवाद।